को वर्ब की सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के कुछ नियम बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आती है कि टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं, टेंस में हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो अपने को याद रहती है, लेकिन सेकंड व थर्ड फॉर्म याद नहीं रहती है। तो उसको बनाने के मैं यहाँ पर कुछ नियम बता रहा हूँ जो इस प्रकार है। पहला नियम है, यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई आ जाए, क्या आ जाए बेटे, आई आ जाए, तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे बेटे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई है ना, आई, उसको तो हटा देंगे और आई के स्थान पर ए लगा देंगे। जैसे सिंग, SING, तो ये वर्ब मैंने बताया अभी आपको, ये नियम है कि यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई आ जाए तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो बीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई है उसको तो हटा देंगे और आई के स्थान पर ए लगा देंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, SING, तो इसके बीच में आई आ रहा है तो आई को हटा देंगे और आई के स्थान पे करेंगे तो सेकंड फॉर्म बनेगी SANG। तथा थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई है तो सेकंड फॉर्म के लिए तो अपन ने आई के स्थान पे ए कर दिया था, लेकिन थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम आई के स्थान पर यू लगा देंगे। जैसे सिंग, SING फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनेगी SANG और थर्ड फॉर्म बनेगी SUNG। ड्रिंक, दूसरी वर्ब है ड्रिंक, DRINK, इसके बीच में भी मैंने बताया यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई आ जाए तो आई आ रहा है ड्रिंक, DRINK, तो इसमें सेकंड फॉर्म बनाने के लिए इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी DRANK और थर्ड फॉर्म बनेगी DRUNK। आप ऐसी कितनी भी क्रिया आ जाए तो आप बना सकते हो, ठीक है। वर्ब की सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने अभी आपको पहला नियम बता दिया। अब दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में डबल ई आ जाए, क्या आ जाए, डबल ई आ जाए और अंत में डी आ जाए, तो क्या करेंगे बेटे, सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में डबल ई है उनमें से एक ई को तो हटा देंगे। केवल कुछ नहीं करना अपने को, इस नियम में ज्यादा गौर नहीं करना है। इसमें जो डबल ई है उनमें से एक ई को हटाना है तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म अपने आप बन जाएगी। जैसे एग्जांपल है FEED, फीड यानी खिलाना, तो इसमें देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बीच में डबल ई है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। मैंने सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या किया, केवल एक ई को हटा दिया तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। दूसरा एग्जांपल है BRED, तो इसमें भी डबल ई आ रहा है और अंत में डी आ रहा है, तो इसमें भी मैंने एक ई को हटा दिया तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। मैं आपको आज वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम बता रहा हूं, आपको चाहे किसी ने बताया चाहे नहीं बताया। करेक्ट, ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनने का प्रयोग हम टेंसेज में करते हैं, करेक्ट फॉर्म और वर्ब में। अगर अपने को वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना आती है तो हम भर सकते हैं, अगर नहीं आती है तो हम खाली छोड़ देते हैं। लेकिन इसको बनाने के मैं आपको कुछ नियम ये बता रहा हूँ। पहला नियम है कि यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई आ जाए, क्या आ जाए बेटा, आई आ जाए, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आई है उसको तो हटा देंगे और आई के स्थान पर ए लगा देंगे। जैसे सिंग है SING, तो मैंने बताया भी आपको नियम में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या आ जाए बेटा, आई, तो आई को हटाएंगे तो आई के स्थान पे लगाएंगे अपन ए, तो सिंग है SING, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी SANG। थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में आई है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर यू लगा देंगे। जैसे थर्ड फॉर्म बनेगी सिंग की थर्ड फॉर्म बनेगी संग, फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सेकंड फॉर्म बनेगी सेंग और थर्ड फॉर्म बनेगी संग। दूसरा
एग्जाम्पल है ड्रिंक, DRINK, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बीच में आई आ रहा है DRINK, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेगी, सेकेंड फॉर्म बनेगी DRANK और थर्ड फॉर्म बनेगी DRUNK। हम ऐसी चाहे 1000 क्रिया आ जाए, इस नियम के आधार पर हम हजारों क्रियाओं की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम मैंने बताया था, दूसरा नियम है यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में डबल ई आ जाए और अंत में डी आ जाए। क्या आ जाए बेटा? यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में डबल ई आ जाए और अंत में डी आ जाए तो सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अपन ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, इसमें जो डबल ई है ना उनमें से एक ई को हटा देंगे तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है FEED, तो मैंने अभी नियम में लिखा है आपको कि यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में डबल ई आ जाए और अंत में डी आ जाए तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसकी जो डबल ई है उनमें से एक ई को हटा देंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे FEED, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें से एक ई को हटा देंगे तो सेकेंड फॉर्म बनेगी FED और थर्ड फॉर्म बनेगी FED। दूसरा एग्जाम्पल है FBRED, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बीच में भी डबल ई आ रहा है और अंत में डी आ रहा है, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जैसे फीड का किया था वैसे ही ब्रीड का भी करेंगे, एक ही को हटा देंगे, सेकेंड थर्ड फॉर्म बनेगी।